हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफ आई डी आई डेटा क्या है, दैट इज स्मार्ट मनी क्या कर रही है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे US 30 फ्यूचर्स, दैट इज डाउ फ्यूचर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक हॉट सेक्टर जो नेक्स्ट वीक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है, और दो स्टॉक्स की बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बने रहिएगा, और प्लीज़ अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एफ आई डी आई ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महीने के पहले 7 दिन में एफ आई आईज ने 16,000 करोड़ की सेलिंग की है और डी आई ने 14,000 करोड़ की करीब बाइंग की है। लास्ट मंथ ये फिगर था 39,000। अभी एक चीज क्लियर है कि एफ आई आईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं और डी आई एस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि डी आई इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मार्केट। अगर दोनों साइड सेलिंग होगी या डी आई नहीं बाय करेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए था, जिस तरीके से सेलिंग आ रही है। सेकेंड थिंग, आप ये समझो कि यूएस में जो कैलेंडर होता है, फाइनेंशियल कैलेंडर, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग टाइम है उनके लिए। वो प्रॉफिट बुक करके अपने बुक्स क्लोज करके दिसंबर के सेकेंड हाफ में अराउंड वो चले जाते हैं छुट्टी मनाने, जिस टाइम को हम सैंटा रैली भी कहते हैं। और DII को अगर हम देखें, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए बुक क्लोजिंग का टाइम होता है मार्च का टाइम। ठीक है, तो अभी उनका ऐसा कुछ नहीं है कि उनको क्लोज करना है या जो भी। सो दे माइट स्टिल हैव टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। लेकिन अगर हम एफ की बात समझे तो वो यहाँ पे हायर लेवल्स पे बुक कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दे विल यू नो सेल ऑफ व्हेन दे कम इन जनवरी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अभी वो जितना सेल कर पा रहे कर रहे हैं, जनवरी में जब वो छुट्टी के बाद आएंगे तो फिर से सेल कर सकता है। मोटा मोटा यहाँ से हमें बस यही समझ में आ रहा है कि एक पार्टी सेल कर रही है, दूसरी पार्टी उसको कॉम्पेंसेट कर रही है, तो इसीलिए मार्केट बना हुआ है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं वहां पे क्या हमें समझ में आ रहा है। तो ये हो गया यूएस फ्यूचर्स। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ब्लैक लाइन है विच इज 33,200, इफ दिस ब्रेक्स ओनली देन वी हैव अ रीजन टू बी कंसर्न्ड, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, ये इंडेक्स ने फिर से वही किया जो ये हर बार करता है। ये बड़ा फॉल के बाद रिटर्न, फिर बड़ा फॉल के बाद रिटर्न, फिर बड़ा फॉल के बाद रिटर्न। तो ये वाला जो एक्टिविटी हो रहा है बार बार, दिस इज अगेन गिविंग अस अ हायर लो। ठीक है, एक हायर लो हमें मिल गया, और ये एक सिग्निफिकेंट लो है क्योंकि यहां से एक तगड़ी बाउंस आई है। ठीक है, सो अभी जो नेक्स्ट लेवल अभी वॉच करने के लिए बन गया है वो है 34,000 का लेवल। अगर 34,000 का लेवल अब ब्रेक होता है तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। टिल दैट इज प्रोटेक्टेड, दैट इज यहां से 2,000 पॉइंट डाउन, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड रिकवरी आई, उसके बाद 2 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फ्राइडे को एकदम हायर नोट पे जाके बंद किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो ये एक वी बाउंस है। जब भी ऐसे स्विफ्ट फॉल और स्विफ्ट रिकवरी होता है, इसको वी बाउंस बोलते हैं। तो वी बाउंस के केस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हुआ और फिर ब्रेकआउट भी हो गया। अगर मैं वी बाउंस की आपको बात करूं तो वी बाउंस के केस में जो टारगेट होता है वो डबल हो जाता है। नाउ दिस इज अराउंड 1900 पॉइंट्स। ठीक है, तो 1900 पॉइंट्स का यहाँ पे अपसाइड आ सकता है। 1900 का मतलब क्या हुआ, लगभग 37,900। 37,900 के आसपास, या 37,800 ले लेते हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस पकड़ के। 37,800 के आसपास की रैली यहाँ पे डाउ में दिख सकती है। सो विच इज अराउंड हियर। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी में एक चीज ऑब्जर्व करो, ये बहुत सारी लाइन्स है बट आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन।
सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन को नोटिस करो, ये ट्रेंड लाइन है मार्च के लो से। दिस ट्रेंड लाइन वॉज ब्रोकन। एक ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का मतलब क्या होता है कि स्पीड हो जाएगी स्लो। ठीक है, देखो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए एक और चीज दिखाता हूँ। जब यहां से राइज स्टार्ट हुआ तो ये था ट्रेंड लाइन, दिस वाज द फर्स्ट ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, फिर यहां से नया मूव स्टार्ट हुआ, तो उस समय ट्रेंड लाइन कैसी बनेगी? उस समय ट्रेंड लाइन बन जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूं, फिर यहां पे ये ट्रेंड लाइन देखो ब्रेक हुआ, फिर मैं अगर इसको थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे फिर ये साइडवेज गया तो फिर ये ब्रेक हुआ, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप अगेन। तो फाइनल जो हमारे पास ट्रेंड लाइन था ये वाला था जो अभी तक का है। ठीक है, एंड नाउ दिस ट्रेंड लाइन हैज बीन ब्रोकन और नीचे उसके कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रीच हुआ था, ये करीब 22 नवंबर, और यहाँ से फिर आप देखोगे करीब करीब 800 पॉइंट का फॉल आया निफ्टी में। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक के तरह भी अगर आप इसको कोई इसको टेस्ट करता तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता था। okay. अब क्लोजर लुक लेते हैं। तो देखो क्लोजर लुक के लिए मैं आपको इजी तरीके से समझाने के लिए लाइन चार्ट दिखाता हूँ। लाइन चार्ट में देखो क्या हुआ। लाइन चार्ट में ये एक फॉल आया, फिर ये था रिट्रेसमेंट, फिर फॉल आया, छोटा रिट्रेसमेंट, फिर ये फॉल आया। ये एक चीज आप गौर करो कि ये जितनी बार ये जो कॉन्सोलिडेशंस बन रहे हैं ये कभी भी टूटे नहीं थे। अभी वाले में क्या हुआ है, अभी ये जाके बंद हो गया है उसी कॉन्सोलिडेशन के आसपास। देखो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लो था, यहाँ पे हाई पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे फिर से रेजिस्ट किया। ठीक है, और ये एक देखो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया है। नाउ अब हमें क्या चाहिए? अब देखो अभी 17416 या 17400 लेट्स से एंड 17532 या 17550 कंसिडर करते हैं। मैं राउंड नंबर्स में बात करता हूँ क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ये नंबर्स ऊपर नीचे थोड़े से रहते हैं तो वो राउंड नंबर से ही रिएक्शन आता है। ठीक है, तो 17400 से 17550 जो है ये आपका टॉलरेंस जोन है, यहाँ के बीच में कोई ट्रेड नहीं है। But if market falls below 17,400, it will fall back towards 16,984 या फिर 17,000, तो 400 पॉइंट्स की यहाँ पे फॉल हो जाएगी। अगर ये ऊपर निकलता है 17,550 के ऊपर तो फिर ये सबसे पहले जाएगा 17,670 या फिर 17,700, उसके बाद 17,800, एंड अगर वो सब क्रॉस करता है तो फिर ये 18,100 तक भी जा सकता है। इनफैक्ट 17,670 के ऊपर अगर इसने अच्छी क्लोजिंग दे दी तो ही ये 18,100 के ऊपर जा सकता है। सो हियर वी आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो द ट्रेंड लाइन। ये वो ट्रेंड लाइन जो मैं दिखा रहा था, ट्रेंड लाइन के हम नीचे हैं और ये ट्रेंड लाइन को हम ऐसे वापस जाके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं या तो फिर इधर कहीं जाके टेस्ट कर सकते हैं दिसंबर के एंड के आसपास। अगर आप डेट देखोगे, इफ इट गोज लाइक दिस, तो यहाँ पे दिसंबर के एंड के आसपास हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड, लेकिन हमें 17,400 का नोटिस रखना पड़ेगा। इफ 17,400 इज ब्रोकन अगेन देन देयर इज अ ह्यूज चांस दैट वापस ये 17,000 तक आ जाए और पूरा साल यहीं पे पार हो जाए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है नेक्स्ट वीक उसको 17,670 के ऊपर क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर थोड़ा माहौल खराब है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। इसमें डायरेक्टली हम क्लोजर लुक लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये जो एक लाइन मैंने बनाई, ये रेड वाली लाइन, इसका सिग्निफिकेंस आप समझो। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, ये इस कैंडल के बाद एक गैप डाउन ओपन हुआ, सेल ऑफ। ठीक है, मार्केट पहली बार टेस्ट करने गया, सेल ऑफ, दूसरी बार टेस्ट करने गया, सेल ऑफ, तीसरी बार भी उसको क्रॉस नहीं किया, 3 बार इसको टेस्ट किया, यहां से सेलर्स को निकाला एंड देन मार्केट गैप अप। गैप अप के बाद ये 3 दिन तक उस लेवल के ऊपर ये सस्टेन किया है। व्हाट डज दिस शो? दिस शो
दैट अभी यहाँ पे जो सेलर्स थे वो अब बायर्स में आ गए हैं. सो नाउ फॉर बैंक निफ्टी 36,800 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल. अगर 36,800 ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी वापस जाएगा 36,000 की तरफ. 36,800 अगर प्रोटेक्टेड है तो बैंक निफ्टी कैन गिव अ रैली. ऑल्सो पीएसयू बैंक्स के अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के, तो हो सकता है बैंक निफ्टी रैली को लीड करे. अब तक जो वो लैग कर रहा था, इतनी ज़्यादा जो फॉल हो गई है बैंक निफ्टी में, हो सकता है कि अब वो रैली को लीड करे. तो वो हमें देखना पड़ेगा. इसमें एकदम खतरनाक वाली अपसाइड कब आएगी? जब ये 38,560 को तोड़ देगा. अगर ये 38,560 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई लगा देगा. मतलब इट विल गो टूवर्ड्स 41,200 वापस. लेकिन उससे पहले 38,560. तो यहाँ पे स्टेप वाइज करो. कोई भी ऐसे वीकली 42,000 43,000 का कॉल लेके मत बैठ जाना, वो सब जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे स्टेप वाइज काम करना है. 36,800 शुड बी स्टॉप लॉस इन एनी केस. आपको जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 36,800 हैज़ टू बी द स्टॉप लॉस. 37,700 पहला टारगेट, 38,500 सेकंड टारगेट, और उसके ऊपर फिर हम ऑल टाइम के लिए आई कर सकते हैं. ये इस साल आएगा नहीं आएगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा इफ 36,800 इज हेल्ड और नॉट. ठीक है. सो 36,800 एंड 17,400 ये दोनों पे नजर रखना. नाउ वन सेक्टर, पीएसयू बैंक. अभी मैंने बताया कि पीएसयू बैंक का प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ आ रहा है. ठीक है. सो इस न्यूज़ की वजह से अगर आप ये पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, अगर आप ये बैंक इसका इंडेक्स देखोगे तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, और ये हैंडल जो है ये ट्रायंगल के शेप में है. सो दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल. इसकी ब्रेकआउट हुई, रिटेस्ट हुई, एंड नाउ इट हैज टर्न्ड अगेन. तो ये अभी जो टर्न किया है इसमें कितनी अपसाइड हो सकती है? अगर मैं कप का डेप्थ को पकड़ूं, सो दिस इज अराउंड 1000, दिस इज 2600, 1600 पॉइंट्स, विच मीन्स 4200 तक जा सकता है. 4200 is this, that is ऑल टाइम हाई, इज इट? नहीं, ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे यहाँ तक जा सकता है पीएसयू इंडेक्स. पीएसयू इंडेक्स अगर यहाँ तक जाएगा तो इस तरह के पैटर्न जितने भी चार्ट्स में हैं वो सब भी भागेंगे. इसलिए मैं आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाता हूँ. इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाता हूँ. अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर चार्ट्स है. यहाँ पे आप देखोगे ये कप बना, ये हैंडल बना, और अब ये रीटेस्ट होके ऊपर जाने को तैयार है. तो यहाँ से ये कितना रैली कर सकता है? दिस इज 90 40, अराउंड 140 के लेवल तक बैंक ऑफ बड़ौदा जा सकता है, विच इज दिस लेवल. ठीक है. सेकेंड स्टॉक जो है वो है कैनरा बैंक. कैनरा बैंक आप देखो सेम पैटर्न, ये बना कप, ये बना हैंडल, ये ब्रेकआउट, और ये यहाँ पे अभी रेजिस्ट कर रहा है. कैनरा बैंक में लेकिन 233 से 292 का एक बड़ा रेजिस्टेंस बैंड है. तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट फंडामेंटली लोग बोल रहे हैं कि कैनरा बैंक अच्छा है. तो अगर आपको यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको ट्रेड करना है, दैट इज 194 का स्टॉप लॉस बनेगा, उसका आप स्टॉप लॉस लेके 292 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, जो कि 30-40% है. तो सारे में अभी आपको 30-40% बहुत इजीली और बहुत जल्दी मिल सकते हैं. ठीक है. एंड थर्ड इज इंडियन बैंक. अगर आप इंडियन बैंक को चेक करोगे तो इंडियन बैंक में भी सेम पैटर्न है, एंड इंडियन बैंक कैन हेड टूवर्ड्स 280. अभी ये 160 का है, इसमें और भी ज़्यादा अपसाइड हो सकता है. सो दीज आर द 3 स्टॉक्स. इसके अलावा एक दो सेक्टर देख लेते हैं, जैसे कि निफ्टी ऑटो. लेट्स सी निफ्टी ऑटो. देखो निफ्टी ऑटो में जब ये कैंडल बन रहा था, मैं 2 वीक पहले वीडियो में बताया था कि ये इस ट्रायंगल को रीटेस्ट करने आया है. अभी आप देख सकते हो कि लास्ट टू लास्ट वीक इसने यहाँ पे एक हॉल्ट बनाया, एंड लास्ट वीक ये वापस अपसाइड के लिए रेडी है. तो अभी निफ्टी ऑटो के जो स्टॉक्स हैं वो भी भागेंगे नेक्स्ट वीक. दैट इज मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, दीज ऑल आर लुकिंग गुड. महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप इन पे भी नज़र रख सकते हो. तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप पीएसयू बैंक्स, ऑटो, ये दो पे ध्यान रखो. ठीक है.
ये दो रहेंगे सुपरस्टार सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट वीक। एंड जो मैंने इंडेक्स के लेवल्स बताया उसको ध्यान रखना। जो स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में उनको ट्रेड करो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, और जहाँ पे स्टॉप लॉस कटे वहाँ पे निकलो, क्योंकि हम जिस लेवल पे हैं यहाँ से हो सकता है एक राइज आए, बट वी आर वेरी नियर टू द टॉप। ठीक है, तो इस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी टेंशन मत लो, आराम से अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करते रहो। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच।